अयोध्या में राम मंदिर के आसपास और पंचकोसी परिक्रमा के आसपास इन दो जगह पर मीट की पाबंदी लगा दी है और ऑनलाइन डिलीवरी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये ज़िला अयोध्या के प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है। यह आदेश सरासर गलत है, इसलिए कि संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हर आदमी अपनी पसंद के हिसाब से खाएगा और पकाएगा, और इस बात की भी संविधान इजाज़त देता है कि हर शख्स अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी मंशा के एतबार से कपड़े पहनेगा। अयोध्या के प्रशासन को किसने इख्तियार दिया कि वो लोगों के किचन में झांक करके देखे कि कौन क्या खाएगा और कौन क्या पहनेगा। जी मौलाना साहब, अयोध्या में राम मंदिर के आसपास और पंचकोसी परिक्रमा के आसपास इन दो जगह पर मीट की पाबंदी लगा दी है और ऑनलाइन डिलीवरी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये ज़िला अयोध्या के प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है। यह आदेश सरासर गलत है, इसलिए कि संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हर आदमी अपनी पसंद के हिसाब से खाएगा और पकाएगा, और इस बात की भी संविधान इजाज़त देता है कि हर शख्स अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी मंशा के एतबार से कपड़े पहनेगा। अयोध्या के प्रशासन को किसने इख्तियार दिया कि वो लोगों के किचन में झांक करके देखे कि कौन क्या खाएगा और कौन क्या पहनेगा। जी मौलाना साहब, MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बन सकती है। बेशक बन सकती है, चाहे हिजाब वाली हो या गैर हिजाब वाली हो, या कोई भी पुरुष हो, चाहे गेरुआ रंग का कपड़ा पहनता हो या सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहनता हो या साड़ी पहनती हो महिला या हिजाब पहनती हो, अगर उसके अंदर योग्यता है, सलाहियत और काबिलियत है, तो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, बन सकती है। ओवैसी साहब सिर्फ हिजाब की बात करके फ़िक़्हा परस्तियत को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो एक नया तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। वो पोलराइजेशन की बात करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, कि भारत गणराज्य देश है, सेकुलर कंट्री है, जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क का कोई मज़हब नहीं होता। हमारे भारत का भी कोई मज़हब नहीं है, सेकुलर मुल्क है। और इतनी खूबसूरती है इस भारत में कि दुनिया के जितने भी मज़हब के मानने वाले हैं सब भारत में रहते हैं, सब एक साथ में रहते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो काबिलियत, सलाहियत अपने अंदर पैदा करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे साड़ी वाली महिला हो या हिजाब पहनने वाली महिला हो। वैसी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड न खेलें, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश न करें। जी मौलाना साहब, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने जो बात कही है वो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कही है। उनकी बात का जो पस मंज़र है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसकी वो बात कह रहे हैं कि भारत इस तरीके से नज़रिया, इस तरीके से सोच नहीं रखता है, यानी इंतकाम का जज्बा नहीं रखता है। भारत सबके साथ सौहार्दपूर्ण की बात करता है। और उन्होंने ख़ास तौर पर नौजवानों को कहा कि विकास और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। भारत में इस तरीके से आज नौजवानों की एक बड़ी संख्या है आबादी के एतबार से। तो अगर ये नौजवान तबका लोगों के अपने परिवार की तरक्की और भलाई के लिए लगेगा तो समाज तरक्की करेगा। जब समाज तरक्की करेगा तो भारत और आगे बढ़ेगा। भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़िरका वाराना बातों को छोड़ करके, हिंदू मुस्लिम के टकराव की बातों को ख़त्म करके आगे विकास की बात करना होगी, तरक्की की बात करना होगी। मैं अजीत डोभाल साहब के बयान का समर्थन करता हूँ।